स्वागत है दोस्तों आपका देहात की आवाज में। सुनिए दोस्तों, इमरान प्रतापरी की एक नज़म से पहले बता दो दोस्तों, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट को मरगो प्राण कीर्ति चक्र से किया जाएगा सम्मानित। चले पहले सुनते इमरान प्रतापरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। भारत भाग्य दिखाता है, जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, मुट्ठी में भारत माता है। जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, मेरा मतलब आप सबका, जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का माने बैठा है वो भारत भाग्य दिखाता है, भारत भाग्य दिखाता है। पहला बंद पड़ता है इसका सुनता था, बहुत अच्छा सुनने, बहुत मोहब्बतों से सुनने कि जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा ईमान से है, जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा ईमान से है, अपनी खुदी चीजों से आखिर कितनी बार बताऊं मैं, उतनी मोहब्बत इस बेटे को अपने हिंदुस्तान से है। मेरा जिस्म तो मरकर इसकी मिट्टी में मिल जाता है, भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का नाता है। तो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। और आखिरी बात इस तरह का जो नासिर भाई के फरमाइश है, खलील साहब का धूप मैं के लिए वो सुनाऊंगा इंशाल्लाह। कोशिश करूंगा कि वो सब सुनाऊं जो आप सुनना चाहते हैं। कि मौका चल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, सड़क के पास चले आओ तुम्हारा मुल्क तो ये है। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने मौलाना आजाद की उस तकरीर पर यकीन किया था, उन्होंने जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर के दिल्ली में कही थी कि कहां जा रहे हो, ये है तुम्हारा मुल्क, तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं यहाँ पर। और हम इस मुल्क के हो करके रह गए, हम इस मुल्क के थे। जो अब आपको कहते हैं ना कि उधर चले जाओ सड़क के उस पार, कुछ लोग तो ट्रैवल एजेंसी खोल के बैठे हैं, हर दिन टिकट देते रहते हैं, जाओ पाकिस्तान चले जाओ, जाओ पाकिस्तान चले जाओ। उनसे तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम, बताओ भूख के डर से मकान छोड़ दें हम। तो अब आपसे कहेंगे टिकट ले लो उस पार चले जाओ, उनसे कहते भैया तुम बाई टिकट हिंदुस्तानी हो, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने चुना है हिंदुस्तान को कि हमारा मुल्क है, तब मैं अपना दर्द इन मिसरों में ढाल करके आपको सुनाता हूँ। दोस्तों, इमरान प्रतापरी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुसलमानों का मकाम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे, उनका नूर सूरज की रोशनी की तरह होगा। हमने अर्ज किया रसूलुल्लाह वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया वो फुक़रा मुहाजिरीन होंगे जिनको मुश्किल कामों में आगे रखकर उनके जरिए से बचाव हासिल किया जाता था। उनमें से जिसको मौत आती थी उसकी हाजत उसके सीने में ही रह जाती थी, उन्हें जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से लाकर जमा किया जाएगा। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलका के बीच में बैठने वाले पर लानत फरमाई है। फ़ायदा, हलका के बीच में बैठने वाले से मुराद वो शख्स है जो लोगों के कंधे फांद कर हलका के दरमियान आकर बैठ जाए।
दूसरा मतलब ये है कि कुछ लोग हल्का बनाए बैठे हों और हर एक दूसरे के आमने सामने हों। एक आदमी आकर उस तरह हल्का के दरमियान बैठ जाए कि बाज़ लोगों का एक दूसरे के सामने होना बाकी न रहे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसको चाहिए कि अपने मेहमान का इकराम करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात 3 मरतबा इरशाद फरमाई। एक शख्स ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह मेहमान का इकराम क्या है? इरशाद फरमाया, मेहमान का इकराम 3 दिन बाद अगर मेहमान रहा तो मेज़बान का मेहमान को खिलाना उस पर एहसान है, यानी 3 दिन के बाद खाना खिलाना बेमुरव्वती में दाखिल नहीं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला और हज़रत अबू तलहा बिन सहल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हुम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान की मदद से ऐसे मौके पर हाथ खींच लेता है जबकि उसकी इज़्ज़त पर हमला किया जा रहा हो और उसकी आबरू को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, तो अल्लाह ताला उसको ऐसे मौका पर अपनी मदद से महरूम रखेंगे जब वह अल्लाह ताला की मदद का ख्वाहिशमंद और तलबगार होगा। और जो शख्स किसी मुसलमान की ऐसे मौका पर मदद और हिमायत करता है जबकि उसकी इज़्ज़त पर हमला किया जा रहा हो और आबरू को नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, तो अल्लाह ताला ऐसे मौका पर उसकी मदद फरमाएंगे जब वो उसकी नुसरत का ख्वाहिशमंद और तलबगार हो। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुसलमानों के मसाइल व मामलात को अहमियत न दे और उनके लिए फ़िक्र न करे, वह मुसलमानों में से नहीं है। जो सुबह व शाम अल्लाह ताला, उनके रसूल, उनकी किताब, उनके इमाम यानी खलीफा वक्त और आलम मुसलमानों का मुख्तलिफ और वफ़ादार हो ना हो, यानी जो शख्स दिन रात में किसी वक्त भी उस खुलूस और खैर खाही से खाली हो, वह मुसलमानों में से नहीं है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मुसलमान को चाहिए कि सदक़ा किया करे। लोगों ने दरियाफ़्त किया, अगर उसके पास सदक़ा देने के लिए कुछ ना हो तो क्या करे? इरशाद फरमाया, अपने हाथों से मेहनत मजदूरी करके अपने आप को भी फ़ायदा पहुँचाए और सदक़ा भी दे। लोगों ने अर्ज़ किया, अगर ये भी ना हो सके या सकता हो फिर भी न करे। इरशाद फरमाया, किसी गमज़दा मुहताज की मदद कर दे। अर्ज़ किया, अगर ये भी ना हो सके, इरशाद फरमाया, तो किसी को भली बात बता दे। अर्ज़ किया, अगर ये भी ना हो सके, इरशाद फरमाया, तो कम अज़ कम किसी को नुकसान पहुँचाने से ही बाज रहे, क्योंकि ये भी उसके लिए सदक़ा है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे देहात की आवाज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।